अच्छा जी, ये हम लोग स्टूडियो है ना, आज मैं स्टूडियो का आपको टूर ये मैं स्टूडियो आया हुआ हूँ और स्टूडियो का आज मैं आपको टूर कराता हूँ। हमारे कामरान भाई बैठे हैं स्टूडियो में। स्टूडियो में किस तरीके से क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं, किस तरह से काम होता है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो ये है हमारे कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? ऑल गुड, ऑल सेट। अमन भाई, हमें बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टूडियो में क्या क्या लगा हुआ होता है, किस तरह से काम होता है, ये जो माइक लगा है ये कौन सा है, तो आप थोड़ी सी डिटेल मैं बताएं। आपको बता देता हूँ। बेसिकली स्टूडियोज हर पर्पस के डिफरेंट होते हैं। ये स्टूडियो जो है खास तौर पे फॉर ऑडियो डबिंग, वॉइस ओवर प्रोडक्शंस। सही। तो यहाँ पे म्यूजिक का काम नहीं होता, इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे डबिंग्स का काम होता है। तो डबिंग्स के लिए आपको जो बेसिक चीजें चाहिए होती है, उसमें एक अदद आप सिस्टम होता है, पीसी होता है, मिनिमम जनरेशन 5 i7 कम से कम, और जिसमें जो है वो आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं विच इज कॉल्ड सोनी वेगास। और सोनी वेगास को जो है वो आप इंस्टॉल करते हैं और विंडोज के साथ ये सॉफ्टवेयर चलता है। इसी तरीके से जो है वो एक ये चीज हो गई जो आपको चाहिए होती है। इसके बाद आपको चाहिए होता है एक इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये बेसिकली यूएसबी इंटरफेस कार्ड्स होते हैं। इसकी जो कीमत होती है वो अराउंड 50 to 60 और डिपेंड करता है ऑन। इसका वर्क क्या है? जैसे इसका वर्क सर ये है कि ये हाई एंड क्वालिटी ऑडियो देता है आपको। सही सही। डायरेक्ट ऑडियो आप सिस्टम पे लगाएंगे अगर, तो वो डायरेक्ट आपको वो क्वालिटी नहीं देगा जो इसके थ्रू अगर माइक जाएगा तो वो जो अच्छी क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी देता है ये। मतलब कि जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, वो ये एक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी चला के दिखाएंगे। कामरान भाई ने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, ड्रामे का आई थिंक के शूटिंग है, और इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है। एक तो ये देखें सिंक भी हुआ है, और सिंक करना ही वैसे तमाम जो एडिटर्स के और एडिटर डायरेक्टर्स वगैरह इनका ये काम होता है। काफी मुश्किल लग रहा है कामरान भाई ये। ये बहुत मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप यूज्ड हो जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, एडजस्ट करना। अब इसमें एडजस्टमेंट होती है, लेंथ होती है, साउंड मैच हो रहा होता है। इसका थोड़ा सा बताएं क्या क्या, यानी कि आप ये बेसिकली इस तरह होता है, आपको जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, टर्किश, इंग्लिश, कोरियन जो भी है, उसको आपने एग्जैक्टली फॉलो करना होता है। और आपके जो उर्दू के डायलॉग होते हैं आपको उस पर उनको सिंक करना होता है। सही। तो बहुत सारी जगहों पे आपको उर्दू में से कुछ अल्फाज निकालने होते हैं सिंक करने के लिए, कई जगहों पे आपको कुछ ना कुछ डालना होता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, लेकिन जब आप ये करना शुरू होते हैं ऑन एंड ऑफ, तो आपको एक आदत होने लग जाती है। इसी तरीके से इसके कार्ड के साथ साथ जरूरी होता है एक अदद माइक, और माइक होना चाहिए है कंडेंसर। ठीक है जी। और सर इसके ये जो सामने लगा है ये क्या है? ये सर एयर पॉप होता है। एयर पॉप बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके लिए वो आपकी जो फालतू एयर्स होती हैं विद ड्यूरेशन डायलॉग जो आ रही होती हैं वो उनको कट करता है, कैंसिल करता है, और उसमें आपकी इसकी वजह से बहुत क्लीन ऑडियो जाती है। कंडेंसर माइक होना चाहिए है। कंडेंसर माइक इस वजह से होना चाहिए कि कंडेंसर माइक जो है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और इस तरह के डायनामिक माइक्स भी आते हैं, लेकिन डायनामिक माइक्स में थोड़ा कम उसकी जो गेजिंग होती है वो कम होती है। इसमें थोड़ा करता है अब, क्योंकि मैं बड़ा यानी इसमें हैरान था कि अब डायनामिक माइक वगैरह ये बहुत सारे ना नॉइस कैंसिलेशन कर देता है, मगर स्टूडियो में कंडेंसर माइक हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज कि अगर कोई शोर होता है तो वो तो ये कैच कर लेगा। बिकॉज कि मैं जब पहले यूज़ करता था उसमें काफ़ी यानी कि शोर शराबे आ जाते थे, तो इसमें मुझे हैरानी होती है कि ये क्यों यूज़ होता है। असल में कंडेंसर इसलिए यूज होता है कि आप देख रहे होंगे स्टूडियो की वॉल्स वगैरह, आप दिखाएं स्टूडियो की वॉल्स वगैरह सब जगह जो है ना ये फोमिंग हुई हुई है प्रॉपर, और ये मैक्सिमम साउंड प्रूफिंग और अकोस्टिक प्रूफिंग हुई हुई है। और ये इसी वजह से हुई हुई है कि बाहर का साउंड, किसी भी किस्म का फालतू साउंड अंदर नहीं आए, इसलिए कंडेंसर माइक यूज होते हैं ताकि मैक्सिमम क्वालिटी हो। मतलब कि इसमें ऑलरेडी यानी कि ओकेस्टिक और ये साउंड प्रूफिंग हुई हुई है, इस वजह से हम कंडेंसर माइक यूज हो सकता है। जी, और यूज इसलिए हो रहा है कि बिकॉज कि वो छोटी सी भी आपकी कोई आवाज है, छोटी क्वालिटी में पकड़ेगा, वो उसको पकड़ लेगा और जो कैच करना है वो कर लेगा। एग्जैक्टली। घर वगैरह में आप घर वगैरह पे आपका अगर होम स्टूडियो है तो वहां पर आपके लिए कंडेंसर माइक यूज करना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए बड़ा मसला हुआ वो इस वजह से, क्योंकि आपकी अपनी आवाज तो घर की जो आएगी, आपकी जो बाहर मोहल्ले की आवाज है वो भी आ जाएगी। वो यानी कि समझ लें
जो कि मैं बैठा हुआ यानी अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता था, बाहर 3 डब्बे वाला आता था, उसकी ज्यादा शोर की आवाज़ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। तो घरों में इसलिए प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर भी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रीट हुआ है, इसलिए जो है वो आपको ये रिजल्ट में यहाँ पर मिलता है। वरना यहाँ पे भी अगर ट्रीटमेंट हम ना करें तो हमें भी बाहर की आवाज अंदर आएगी। सही सही तो ये है पूरा सिनेरियो। स्टूडियो के लिए आपको जरूरी चाहिए है एक माइक, एक ऑडियो कार्ड, एक सिस्टम और साथ सोनी वेगस का सॉफ्टवेयर, ताकि आप उस पर स्पीकर्स हो या स्पीकर्स नहीं तो आप हेडफोन्स पर भी काम कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये आपकी मेजर नीड्स है जो आपको ऑडियो प्रोडक्शन, खास तौर पे वॉइस ओवर और डबिंग प्रोडक्शन के लिए, आप ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं या कोई आप हिस्ट्री की ऑडियोज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो उस हवाले से आपके लिए ये सेटअप इट्स रिक्वायर्ड। सही सही, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छा, यानी कि लोग समझेंगे उसको। अगर हाँ बिल्कुल, और भी कोई सवाल हो, कोई आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज। और ये आपने देखा आज का हमारा समझ लें पूरा रिव्यू, जो भी हमारा स्टूडियो होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बाद में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।